प्रभावशाली व्यक्तित्व बैठे हुए हैं आयुष सिंह जी। मेरा नाम आयुष सिंह है, लोग प्यार से बम बम के नाम से जानते हैं जी। तो स्पोर्ट प्लेयर भी रहे हैं। मैंने जहाँ तक स्टडी की तो मुझे पता चला कि आप किस पद पर हैं। अभी प्रेजेंट टाइम पे आप देखेंगे सर तो मैं सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ युवा मंच से। जी। एजुकेशन इन स्पोर्ट्स, तो आपके गांव तक जो नेता पहुंच रहा है उससे प्रश्न करना आना चाहिए। आपके जीवन का सबसे कठिन संघर्ष क्या रहा है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ सैदपुर के एक महान दिग्गज, बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व बैठे हुए हैं आयुष सिंह जी। मेरा नाम आयुष सिंह है, लोग प्यार से बम बम के नाम से जानते हैं जी। और मैं एक समाज सेवी और जनता के बीच पहुंचे हुए इंसान का पोता हूं, स्वर्गीय शिवशंकर सिंह जी का पोता हूं और साथ ही साथ उनके सबसे चहेते और सैदपुर के सबसे चहेते बेटों में से एक गिने जाने वाले स्वर्गीय हरकेश सिंह बबलू का बेटा हूं, जिसे सैदपुर के लोगों ने अपना बेटा भी माना, भाई भी माना और भैया भी माना जी। तो मुझे बहुत गर्व है कि मैं उस इंसान का बेटा हूं। और मेरे पिता को प्यार से लोग बबलू भैया के नाम से बोला करते थे और आज भी उनको याद करते हैं कि जो क्रिकेट मैच हुआ वो बबलू भैया की देन थी, जिसमें फिल्म्स के कई इंडस्ट्रीज के लोग आए, बड़े बड़े नेता आए, राजनेता आए। तो शायद मेरे लिए एक भाग्यशाली था कि मेरे नाम का कोई परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ी, उस नाम से मैं आगे बढ़ा और उसी इंसान का मैं बेटा हूँ और उसी नाम से लोग मुझे जान रहे हैं। तो स्पोर्ट प्लेयर भी रहे हैं। मैंने जहाँ तक स्टडी की तो मुझे पता चला कि आप स्पोर्ट प्लेयर भी रहे, तो उसकी उस जर्नी के बारे में बताइए। एजुकेशन बोर्डिंग स्कूल्स में हुई है, देहरादून में और नैनीताल में। अच्छा, देहरादून और नैनीताल। और पहले बोर्डिंग स्कूल मेरा सनबीम था बनारस जी। तो कुछ कारणवश जैसे मेरा स्पोर्ट्स में मन था तो पहले बनारस तक में उतने स्पोर्ट्स के लोग खेलने वाले नहीं थे, तो बचपन से थोड़ा मैं एजुकेशन में वीक रहा था जी। स्पोर्ट्स में मैं अच्छा था। अच्छा। तो मेरे बाबा ने उस चीज को देखते हुए मुझे नैनीताल में नैन्सी कॉन्वेंट स्कूल है वहाँ डाला जी। तो वहाँ से मैंने डिस्ट्रिक्ट खेला था बास्केटबॉल। ठीक है। फिर रीजन होता था वहाँ मैं बीमार पड़ जाता था क्योंकि वो टॉप ऑफ द बॉर्डर था पहाड़ के लिए, तो वहाँ मैं बीमार बहुत पड़ा तो उसका कारण मुझे देहरादून डाला गया, द इंडियन पब्लिक स्कूल। वो भी फुली रेसिडेंशियल स्कूल था, मतलब बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं होती थी। तो वहाँ मैं नेशनल के लिए भी गया, ओएनजीसी से भी खेला और स्टेट के लिए भी सिलेक्शन हुआ था, लेकिन कुछ मेरे को इंजरीज आई जिसके कारण मैं नहीं खेल पाया। फिर मैं अपने आगे की स्टडीज पे ध्यान देके पढ़ाई कंप्लीट किया। आयुष जी, आप अभी इस समय किस पद पर हैं? अभी प्रेजेंट टाइम पे आप देखेंगे सर तो मैं सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ युवा मंच से। जी। तो ये राजनीति की शुरुआत आपकी कब से हुई? क्योंकि आप तो स्पोर्ट प्लेयर रहे हैं और काफ़ी अच्छा आपने प्रदर्शन भी किया था स्पोर्ट में और एक अच्छे लेवल तक आप पहुंचे थे, फिर यू टर्न लेकर के राजनीति की तरफ आने का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? इसमें सर कहेंगे तो दो चीजें हैं, आपको बता सकूं तो एक तो खून होता है जी। तो बचपन से वही चीजों को देखते रहा कि मेरे बाबा ने भी सेवा की, मेरे पिताजी भी सेवा किए और मैं भी उसी सेवा की लाइन में आना चाहता था जी। दूसरा दृष्टि ये देख सकते हैं आपकी सर, जब मैं छुट्टियों में आता था तो मतलब 6 महीने में 15 दिन 20 दिन के लिए आता था, तो मैं देखता था कि यार मैं खेल सकता हूँ तो और क्यों नहीं खेल सकते, मुझे मौका मिल रहा है तो और लोग को क्यों नहीं मिल रहा है जी। तो मैं उसको देखते हुए फिर मेरे साथी हैं कुछ सैदपुर में हैं जो यहाँ भी रहते हैं लेकिन मेरे साथ हॉस्टल में पढ़े हैं। अच्छा, वहाँ पे भी? हाँ, जैसे एक वेद इंटरनेशनल स्कूल है सर जी, देख रहे हैं। उन पंकज भैया का भाई है, वो ग्राफिक एरा में मेरे साथ कॉलेज में था, वो मेरा जूनियर था। अच्छा। तो उससे मैंने ये क्वेश्चन किया था कि तुम भी सैदपुर से यहाँ किस लिए आए, क्या जो मेरा उद्देश्य है उसी के लिए तुम भी आए? कहा कि भैया अगर सैदपुर में अच्छे कॉलेज होते तो हम लोग बाहर क्यों जाते या आप ही क्यों जाते। तो उसको देखते हुए भी एक तरीके से मैं आया कि हमारे युवाओं की आवाज बहुत दब रही है और उसको दबने नहीं देना है, उसको उठाना है, जगाना है, क्योंकि युवाओं का खून बड़ा मजबूत है सर जी और गर्म है, ठान लेंगे तो बुरा करेंगे। तो आयुष जी, सैदपुर के युवाओं को या सैदपुर के क्षेत्र को आपके परिवार ने बहुत कुछ दिया, अब उसे आगे लेके चलने का काम आपका है, आपके जिम्मे है। आपने एक पार्टी का दामन भी थाम रखा है जी। तो क्या विचारधारा है आपके पार्टी की और आपकी क्या विचारधारा थी कि आपने इस पार्टी को ज्वाइन किया और इस पार्टी को ज्वाइन करने का मुख्य उद्देश्य आपका क्या रहा है? इसका भी दो उद्देश्य जी। एक तो माननीय मंत्री जी, मैंने जैसे उनकी एक पहली इंटरव्यू मैंने उनका देखा था, जो मैं अपने लाइफ में पहली बार उन्हें देखा था इंटरव्यू। उन्होंने कहा था कि मुझे आगे बढ़ाने में एक पुलिस वाले का हाथ है जी। उसने अगर ऑटो रोक के उनको तमीज ना सिखाया होता तो आज वो मंत्री नहीं होते। और दूसरा उद्देश्य है कि उनके बड़े बेटे डॉक्टर अरविंद राजभर जी, उनका मैंने एक चीज देखा कि वो
ना तो डरे ना तो झुके, सरकार किसी की भी रही हो, हाँ। दम मजबूत था उनका। तो पहला तो वही थे मेरे लिए कि भैया मैं आपके साथ जुड़ना इसलिए चाहता हूँ कि आपकी ताकत को देखते हुए मुझे भी एक ताकत मिल रही है। तो अब आप सैदपुर के युवाओं को क्या कहना चाहते हैं? क्या युवाओं को राजनीति में आना चाहिए? जरूर आना चाहिए सर, और आना भी चाहिए। और नहीं आना है तो आपके गांव तक जो नेता पहुंच रहा है उससे प्रश्न करना आना चाहिए। प्रश्न करना आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई आज आयुष जी ने कि आपके पास अगर कोई नेता पहुंच रहा है तो उससे प्रश्न करना आपको आना चाहिए, और प्रश्न दमदारी से करिए, वो आपका अधिकार है, आपका हक। सर उससे प्रश्न करेंगे ना जी, तो सामने वाले में अगर दम होगा कार्य करने का जी, तो वो उसका उत्तर देने के काबिल होगा, नहीं तो मुंह छुपा के भागने लगेगा। जी। और मैंने बहुत नेता को देखा है, जब प्रश्न उठते हैं, सदन में भी प्रश्न उठते हैं तो चुप्पी मार के बैठे रहते हैं। बिल्कुल। नेताजी एक बात और बताइए कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी कमी आपको क्या दिखती है आपके सैदपुर में? क्योंकि सैदपुर को आपने अपनी कर्मभूमि बना रखी है, तो इस सैदपुर में आपको सबसे ज्यादा कमी किस चीज की दिखती है? सैदपुर सिर्फ मेरी कर्म भूमि नहीं, ये मेरी जन्मभूमि भी है, कर्म भूमि भी है, और मेरी मित्र भूमि भी यही रहेगी। और सैदपुर में सबसे बड़ी कमी मैंने देखा एजुकेशन। जी। सेकंड चीज देखा कि यहाँ के बच्चों के अंदर शरीर में जोश है, लेकिन उन्हें करने के लिए हौसला देने वाला कोई नहीं। आपके सिधौना में, मैं सूर्य कुमार यादव सिधौना गांव के हैं जी, सिधौना गांव भी सैदपुर में ही आता है जी। अगर क्रिकेट खेलने वाला सूर्य कुमार यादव हिंदुस्तान में जा सकता है, जी, हॉकी के प्लेयर करमपुर से हिंदुस्तान में जा सकते हैं, अटगावा से जा सकते हैं, तो और भी स्पोर्ट्स के लेवल के बच्चे क्यों नहीं? करमपुर का नाम आपने लिया, करमपुर का जो नाम लिया आपने उसके बारे में जरा बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते होंगे कि करमपुर किस तरह से बच्चों को प्रोड्यूस कर रहा है आज की। बचपन में अपने बाबा के साथ वहां जाता था, मेरे बाबा और तेजू बाबा जी, वो दोनों लोग मिलके घुड़सवारी कराते थे जी, वहां पे, जो कि बाबा के एक्सपायर के बाद और तेजू बाबा के एक्सपायर के बाद वो चीज रुक गया है। मैं उस समय जाता था, छोटा था, क्योंकि जनवरी में हमारे विंटर्स वेकेशन हुआ करते थे जी। और प्रोबेबली ये था कि हॉकी मैच और घुड़सवारी और दंगल वहां जनवरी में ही हुआ करते थे। ठीक है। तो हॉकी मैच फिर मैं रहता था, तो मैं अगर घर आता था छुट्टी में, पापा थे नहीं, तो पिता का प्यार तो मैं पाया नहीं, लेकिन उस पिता से बड़ा कर्म अगर मेरे साथ किसी ने किया तो मेरे बाबा हैं, और शायद उन्हीं को फल देने के लिए मैं इस लेवल पे आया हूँ। और करमपुर की आपने बात की, तो मैं छोटे से जाता था, हॉकी खेलते हुए लोगों को देखता, तो मेरे अंदर भी आता था कि मैं भी खेलूं। तो मैं जब जाता था हर साल मेरे को एक हॉकी करमपुर से, एक हॉकी अटगावा से, अच्छा, ये मेरे को चाहिए, मैं लेके ही वहां से आता था। अच्छा। तो मैं जब देखता था लोगों को खेलते हुए, तो ये था कि तेजू बाबा के अंदर था कि हमारे गांव का हर बच्चा हर पीढ़ी में रहना चाहिए, जातिवाद नहीं था वहां। पहली चीज, बिल्कुल फर्स्ट चीज है कि उनके स्टेडियम में कोई जातिवाद नहीं है, और शायद आज इसीलिए वहां से इतने बच्चे निकल भी गए। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका भविष्य सुधर, बहुत सारे नहीं सर, हजारों में बच्चे होंगे जो उनके यहाँ से कोई नेवी में है, कोई आर्मी में है, कोई एयरफोर्स में है, कोई रेलवे में है। तो बहुत सारे लोग हैं वहां से, डिफेंस में तो बहुत सारे लोग हैं। तो शायद कहीं ना कहीं तेजू बाबा की मेहनत है जो आज तक रंग आ रही है। अभी इस क्षेत्र में जब आप क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो यहाँ के सबसे बड़ी प्रॉब्लम को क्या मिलता है? जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम होती होंगी। एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। अच्छा, दो चीजें, एजुकेशन और स्पोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात आप कर रहे हैं, तो इसको कैसे सुधारा जाए, क्या किया जाए इसमें, या आप किस लेवल पर काम कर रहे हैं इसमें? मैंने तो सर अभी तक, मैं मंत्री जी से मतलब रेगुलरली मिलता तो नहीं हूँ, लेकिन अरविंद भैया से मैं रेगुलरली बात करता हूँ जी। तो मैं उन्हें अपनी बातें रखा हूँ कि भैया सैदपुर में एक स्टेडियम की सख्त आवश्यकता है जी, क्योंकि टाउन नेशनल इंटर कॉलेज है, लेकिन वहाँ पे हर बच्चों की अनुमति नहीं है कि वहाँ खेले कूदे जी। तो स्पोर्ट्स के लिए भी बात किया, क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस स्पोर्ट्स ही रहेगा, क्योंकि एज अ बीइंग स्पोर्ट्स प्लेयर जी, खेलता हुआ आदमी हर चीज कर सकता है, और आज के स्वास्थ्य में खेल भी जरूरी है। बिल्कुल, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है जी। और दूसरा चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैंने ये बात किया कि सर स्कूल तो यहाँ हैं, आप देख रहे हैं, एजुकेशन भी है, लेकिन 12 के बाद की पढ़ाई बाहर क्यों? हाँ, ये बात भी है। गाजीपुर का बच्चा बनारस जा रहा है, क्या बनारस का बच्चा गाजीपुर सैदपुर आने लायक नहीं है? बिल्कुल, अगर यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बन जाए तो जरूर। क्या गाजीपुर लाहौरी काशी के नाम से नहीं जाना जाता है? बिल्कुल जाना जाता है। तो क्या सिर्फ काशी विश्वनाथ ही है, या लाहौरी काशी भी काशी विश्वनाथ का ही एक धाम है? बिल्कुल है। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर गाजीपुर को भी दिया जाए तो क्या गाजीपुर में लोग नहीं आएंगे? क्या गाजीपुर टूरिस्ट प्लेस नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। अच्छा, तो इस पे क्या विचार है आपके, क्या होना चाहिए ऐसा? सर यूनिवर्सिटी हो, कुछ ऐसे म्यूजियम बन सकते हैं गाजीपुर में भी,
सबसे बड़ा तो अपने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गांव, एशिया का सबसे बड़ा गांव गहमर है, सबसे ज्यादा सिपाही देने वाला गहमर है जी। तो क्या उन योद्धाओं के नाम पे भी एक म्यूजियम नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है, और बहुत ऊंची सोच है आपकी इस क्षेत्र के लिए, और इस क्षेत्र का ये सौभाग्य है कि आप जैसे युवा नेता इस क्षेत्र में हैं जो इतना लंबा सोच रहे हैं लोगों के लिए। आपकी बात बिल्कुल सही है सर। मैं ना एक फैक्ट लेकर निकला हूँ अपने साथ। मैंने नेताओं को देखा है वादा करते हुए जी, लोगों को देखा है वादा करते, तो वादा और कोशिश में दो चीज में फर्क है सर। वादे किए जाते हैं तोड़ने के लिए और कोशिश की जाती है उन्हें पूरे करने के लिए। तो मैं कभी वादा नहीं करूंगा, मैं अपने बातों को अमल रहने की कोशिश करूंगा और कोशिश ही सफल होती है, वादे कभी सफल नहीं हुए। कितने नेता आए गाजीपुर में वादा करके चले गए, आज तक कुछ मिला नहीं, कुछ नहीं मिला। आज भी गाजीपुर अभी बैकवर्ड एरिया में ही काउंट होता है कि वहाँ के लोग, मैं भी हॉस्टल में पढ़ता था, मैं प्राउडली कहता था कि मैं यूपी से हूँ, लेकिन लोग मेरे भाषा को देख के कहते थे साला बिहारी है। तो मुझे भी थोड़ा महसूस होता था कि यार हम गाजीपुर में रह रहे हैं, हमें लोग क्यों बिहारी कहते। और हम हिंदू हैं, धर्म से मैं हिंदू हूँ, जात से मैं राजपूत हूँ, गोत्र से मैं कौशिक हूँ, लेकिन मैं फिर भी मुसलमान के थाली में भी बैठ के खाया हूँ, हरिजन के भी थाली में बैठ के खाया हूँ। दिस व्हाट आई हैव बीन टॉट इन बोर्डिंग स्कूल कि हर इंसान एक होता है, कोई धर्म नहीं होता है। बिल्कुल, एक इंसान का धर्म है जो कि सबसे ऊपर है। अभी लाइव आया था मैं फेसबुक पे, आप उसमें देखिए, उसमें एक आदमी लिखता है कि तुम राजपूत हो ही ना। सर मैं राजपूत क्यों हूँ, मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ क्या? बिल्कुल है। क्या मैं पाकिस्तान से आया हूँ? क्या मैं बांग्लादेश से आया हूँ? क्या मैं श्रीलंका से आया हूँ? हिंदुस्तान में हूँ तो मैं अगर जय भीम भी बोल सकता हूँ, जय सुहलदेव भी बोल सकता हूँ, मैं जय राजपूताना भी बोल सकता हूँ, लेकिन उन सबसे बढ़ के मैं जय हिंद जय भारत तो बोलता हूँ। बिल्कुल, मैं किसी भी धर्म किसी भी जाति से हूँ, मगर मैं हिंदुस्तानी हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान में मर रहा हूँ, हिंदुस्तान में पैदा हो रहा हूँ, हिंदुस्तान का खा रहा हूँ, भले ही अपनी मेहनत करके खा रहा हूँ, लेकिन सोच तो मैं हिंदुस्तान में ही हूँ ना। बिल्कुल। तो आयुष सिंह जी की सोच बहुत बड़ी है, आप इतनी लंबी सोच रखते हैं, तो आप ये बताइए कि क्या आप जैसे और युवाओं की ज़रूरत है राजनीति में, भारतीय राजनीति में? युवाओं की जरूरत है, लेकिन वैसे युवाओं की नहीं जो पद मिलने के बाद घर बैठे, वैसे युवाओं की नहीं जिन्हें मैंने खुद भरोसा जताया था। मैं एक बीजेपी पार्टी का पार्ट था, जब तक मैं ये पीला गमछा धारण नहीं किया था तब तक आई वॉज अ पार्ट ऑफ बीजेपी जस्ट बिकॉज ऑफ माई फैमिली। लेकिन मैंने उनकी धारा को छोड़ के मैंने किसी और पार्टी को वोट दिया था। 2022 में सबसे पहला वोट एक युवा को दिया था। मैंने सोचा था कि यार युवा हमारे लिए काम करेगा। सर आपके चैनल पे मैं ये बात बोल रहा हूँ, हमारे सैदपुर के विधायक जी बहुत युवा हैं, अंकित भारती जी। शायद उनकी सोच हमारी जैसी होनी चाहिए थी जी, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी सोच कहीं और दिख रही है जी, वो युवाओं के लिए नहीं दिख रही है। अच्छा, अंकित भारती जी की बात की आपने, बहुत क्षेत्र में दिखते नहीं है, बहुत कम दिखते हैं। सिंपल सीधा सवाल मेरा है कि बहुत कम दिखते हैं। सर तो वो पहले क्षेत्र में भी कहाँ दिखते थे? पहले तो वो दिखते ही नहीं थे, अलग बात है। अब तो साल में एक दो बार दर्शन हो जा रहा है, ये तो वो हो गया ना सर कि साल में सावन आया तो बारिश होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। राजनेताओं का मतलब है कि वो क्षेत्र से अगर हैं तो क्षेत्र की जनता के पास रहें, जुड़े रहें, उनसे बातें करें, उनकी समस्याओं को सुनें। आयुष जी, आपकी दिनचर्या क्या है? मॉर्निंग 5 AM गेटअपिंग है मेरा, 2 घंटे मैं घर में वॉक करता हूँ मॉर्निंग। ठीक है। उसके बाद 7 साढ़े 7 बजे से इन लोग के साथ लग जाता हूँ जी। बेसिकली जैसे मेरे बाबा हैं, काठू बाबा हैं, उन्होंने मुझे एक रूटीन दिया हुआ है जी कि तुम्हें चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है वो तुम्हारी चॉइस है, बट यू हैव टू बी विद पीपल। तो मैं रोज सुबह सर 9 बजे घर से इस समय निकल जाता हूँ जी। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम थी बीच में, फैमिली आप देखा होगा आपने, पता भी होगा, वो पूरे क्षेत्र को ही पता है। थोड़ा सा पापा के जाने के बाद से मैं और मेरी मदर बहुत टूट गए थे जी, क्योंकि मैं 3 साल का था जब मेरे फादर मुझे छोड़ के गए। उसके बाद 2023 में मैं बहुत टूट गया जब मेरे बाबा मुझे छोड़ के, क्योंकि उनके जीते जी शायद आज आयुष यहाँ नहीं होता अगर वो होते, क्योंकि मैं अपनी बातें उनसे रखता था कि मुझे ये चीज चाहिए। शायद उन्होंने मेरे कहने पे ही बहुत चीजें की है, क्योंकि वो मुझे बहुत मानते थे। उनके जाने के बाद मैंने अपनी सिस्टर की 2024 में शादी की थी, और शादी उनकी मैंने एक इंडियन आर्मी में कैप्टन थे मेरे जीजा रुद्र प्रताप सिंह, शहीद हो गए वो शादी के 9 महीने बाद। तो उससे भी मुझे कहीं ना कहीं प्रेरणा मिली कि यार युवा थे, वो भी युवा थे, मेरी सिस्टर मेरे से 2 साल बड़ी हैं, वो 9 महीने बाद ही शहीद हो। मैंने कहा अगर वो देश के प्रति जान दे सकते हैं तो मैं अपने जिले के प्रति क्यों नहीं जी। मैं नहीं जा सकता आर्मी में, मैंने सर पैकेज छोड़ा है, आपको मैं दिखा दूंगा, मर्चेंट नेवी में मेरा जॉब लगा।
मैंने अपना 2-3 एग्जाम्स और क्लियर किए थे। मैंने माइक्रोसॉफ्ट में भी मेरा जॉब आया था इस कॉलेज वैकेंसी से। और मेरा सर लाइफ का सबसे महंगा, आपके सामने मैं बता देता हूँ, किसी को बताया नहीं था, मेरे घर में ही पता है, 80 लाख का पैकेज था मेरा इन मर्चेंट नेवी। मैंने उसे भी ठुकराया अपने बाबा के पास रहने। और बड़ा भावुक सा जवाब था आपका, और बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि भावना ही मनुष्य को मनुष्य बनाती है, अदरवाइज तो मनुष्य हिंसक। नहीं सर, थोड़ा सा मैं टूट चुका हूँ, लेकिन साथ मुझे मिला एक ऐसे इंसान का जिससे मुझे कभी उम्मीद नहीं थी। मेरे प्यारे जनता, मेरे प्यारे युवा भाइयों का, उन्होंने मुझे बांधा, हौसला दिया। शायद अभिषेक जी हैं और भी 3-4 लोग हैं, सूर्यांश भैया हैं, जयसवाल टाइल्स वाले, इन लोगों ने मुझे कहा कि भाई टूटने से कुछ नहीं होता, बनना पड़ता है। बिल्कुल, टूटने से कुछ नहीं होता, बनना पड़ता है। और ये युवाओं के लिए भी एक संदेश है आयुष सिंह जी के रूप में कि ये टूट करके अगर आपकी सहायता के लिए उठ के खड़े हो सकते हैं और इतने पावर के साथ आ सकते हैं, तो आप क्यों नहीं आ सकते। अच्छा आयुष जी, हम आपसे कुछ 5, 7, 8, 10 पॉलिटिकल लीडर का नाम लेंगे, आप उनको 1 to 10 के बीच में रैंकिंग देंगे। श्योर। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी के बारे में बताइए, कितना नंबर देना चाहेंगे आप उनको? नरेंद्र मोदी जी। सर उनको मैं अपने बेसिकली 6 नंबर। अच्छा, आदित्यनाथ योगी 10। अमित शाह? उनको भी 6 की क्रेडिट मिलती। राहुल गांधी? उनको भी मैं 10 देना चाहूँगा। 10। अखिलेश यादव? 7। मायावती जी? उनको भी मैं 10 दूंगा, क्योंकि मेरे पापा उनको बहन जी मानते थे। अच्छा। मेरी बुआ लगेंगी। अरविंद केजरीवाल? उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकता, जिनके बारे में मैं कभी जाना नहीं। राजनाथ सिंह जी? 10। नीतीश कुमार? अब उनकी बिहार की पॉलिटिक्स सर मैं आज तक समझ नहीं पाया। ओम प्रकाश राजभर जी? 10। आपके जीवन का सबसे कठिन संघर्ष क्या रहा है सर जिससे आपको लगा कि अब राजनीति छोड़ देनी चाहिए? जिस दिन मेरे भाई लोग कहेंगे, मैं दोस्ती में बिलीव नहीं करता। आपके सामने एक बैठे हैं अभिषेक जी, इनसे आप पूछिएगा, मैं कभी दोस्ती में बिलीव ही नहीं किया। अगर आपने मुझे भाई बोल दिया तो समझिए मैं आपका छोटा भाई हो गया, या आप उम्र में बड़े छोटे हैं तो मैं बड़ा भाई हो गया। तो अगर इन लोगों ने कह दिया कि भैया राजनीति से हट के कुछ किया जाए, तो आयुष उसमें भी तैयार है सर। मैं झुकने वाला नहीं हूँ। अब मतलब एक पूरी ताकत के साथ आप आए हैं क्षेत्र में कुछ नया, कुछ क्रिएटिव करने। सब बैकग्राउंड में मेरे फैमिली का नाम है, लेकिन कर मैं खुद रहा हूँ। बिल्कुल। चल मैं खुद रहा हूँ। बिल्कुल। जगह जगह मैं खुद चल रहा हूँ। मैं किसी के नाम को लेके आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। अब कुछ नामें ऐसी होती है कि वो साया बन जाता है, तो मेरे पिता का नाम मेरे लिए साया बन चुका है, और होना भी चाहिए। अब बहुत से लोगों बाजार में कह रहे थे कि हमें इंतजार था कि बबलू भैया का वारिस अब बबलू भैया की लाइन में आए, तो मैंने कहा अब आगे आशीर्वाद बनाइए। आपने शुरू किया, अभी यहाँ तक पहुंचे। इस बीच में आपके संघर्ष कैसे रहे? कितना मुश्किल रहा यहाँ तक कटा, अभी तक कटा? सर मुश्किल तो, मैं कुछ गांव में जाता हूँ ना सर, आपको मैं बताता हूँ। कुछ गांव में मैं गया, जैसे सरस्वती पूजा थी, उसी दिन सोहलदेव जयंती भी मनाया गया जी। तो मेरे लाइफ में मैं पहली बार सुबह 7 बजे घर से निकला हूँ और रात को 1 बजे घर पे आया हूँ, विदाउट हैविंग एनी फूड, जस्ट बीइंग ऑन वाटर। और जिसके घर गया हूँ वहाँ मिठाई खाऊं बस। थोड़ा समय मैं कम खाता हूँ। मुझे उस दिन ये लगा ना कि अभी बहुत कुछ देखना बाकी है और बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो वो फर्स्ट डे था मेरे लाइफ का सर। शादी किसी की होती है वो बियॉन्ड अलग पार्ट है, वो अलग है, उसमें रात भर जगना होता है। हाँ। इसमें 1 बजे मैं घर आया तो शायद मेरी मम्मी पहली बार मेरे लिए उतने देर तक वेट की थी। उन्होंने कहा कि आज मुझे लगा कि मेरा पति किसी रूप में वापस आया। मैंने कहा क्यों मम्मी? कहीं कि तुम्हारे पापा भी ऐसे ही घर बाहर की सेवा में निकलते थे और रात 1 बजे 2 बजे वो कभी टाइम नहीं देखते थे घर आने के लिए। आते ही मम्मी का मम्मी कुछ खिला दो। तो ऐसे ही पापा भी कहते थे कि कुछ बनाओ खा लें। तो शायद मेरी मम्मी के लिए वो प्राउड फीलिंग था। तो अगर मेरी माँ को उस चीज पे प्राउड है तो मेरा हक बनता है कि उस माँ को हर समय प्राउड रखना। बिल्कुल बिल्कुल। आगे की कड़ी में अगर हम लोग देखें ऐसे, तो आपके जीवन में, पूरे जीवन में ऐसा कोई क्षण रहा हो जिसमें आपको लगा कि अब इसके बाद तो नहीं हो पाएगा मुझसे? सन 2023 बाबा वाला 14 अक्टूबर मैं हार मान लिया था लाइफ से। आई टुक स्टेप बैक जस्ट बिकॉज मेरा सब कुछ खत्म हो गया था। मेरे पास सर देखिए हर घर में पैसा है, जमीन है, खाने को क्या है? जमीन जब तक जमीन है आप खेती नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? मेरे बाबा ने हमें ऐसा बनाया था कि तुम लोग घर पे रहो, हम मेहनत कर रहे हैं, तुम लोग भी मेहनत करो। तो उस समय मैं, मतलब मैं ही नहीं, मेरी मम्मी, मेरे सिस्टर्स, दोनों, शादी नहीं हुई थी मेरी सिस्टर की, दोनों से
हम चारों सबसे ज्यादा टूट गए थे। क्योंकि पापा के जाने के बाद हम लोगों को पढ़ाया बाबा ने, खिलाया बाबा ने, शौक पूरे कराए बाबा ने, अच्छे स्कूल्स में एजुकेशन दिलाया बाबा ने, अच्छे कॉलेज में भेजा बाबा ने। तो जब मेरे सर से वो साया हट गया सर, तो मैं टूट गया था। टूट इन द सेंस मैं कुछ करना नहीं चाहता था। उसके बाद मैं एक आदमी को भगवान मानता हूँ आज के दिन में। मैं आपके नाम ले लेता हूँ उनका, जिन्होंने मुझसे कहा कि झुक के क्या करोगे, रो के क्या करोगे, बाहर निकलो, मेहनत। मेरे मामा